हो गया भाई? क्या पाप कर दिया लेडीज ने ऐसा पिछले 10-15 साल 20 साल में कि अच्छे खासे नॉर्मल डिलीवरी होती थी, सबका पेट कटने लगा क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की फीस 7,000 है और पेट कटने की 70,000 है। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे आपसे कुछ छोड़ो, आपकी मर्जी है। हम आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हेल्थ के प्रति अवेयर करते हैं, आपके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए आपको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। हम ये कहते हैं अंग्रेजी खाने से बचो और भगवान का दिया हुआ खाना खाओ। कुछ गलत कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, और इसमें भी साइंस है, इसमें भी साइंस है। दो फूड है, गॉड मेड फूड और मैन मेड फूड। गॉड मेड फूड आपको जीवन देने के लिए बनाया गया है और मैन मेड फूड आपसे जीवन छीनने के लिए बनाया गया है। इसमें मैं क्या अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूं? ये तो सच है। आज आप कहते हो सर लीवर खराब हो गया, सर किडनी खराब हो गई, सर किडनी फेल हो गई, सर हार्ट फेल हो गया। मेरे भाई ध्यान से समझ, जब तेरे शरीर की भगवान ने संरचना की थी, तेरा लीवर बनाया था, तेरी किडनी बनाई थी, तेरा हार्ट बनाया था, तेरे पैंक्रियाज बनाए थे, तो नेचर के अनुसार बनाए थे। भगवान को पता था कि जब तुम मनुष्य बन के बड़ा होगा या बच्चा पैदा होगा तो दूध पिएगा, छाछ पिएगा, गोभी खाएगा, आलू खाएगा, सेब खाएगा, संतरे खाएगा, आम खाएगा, पालक खाएगा, बथुआ खाएगा, सरसों खाएगा। तो जो तू खाएगा उसको पचाने के लिए, उसको समझने के लिए पूरे सिग्नल डाले गए थे तेरे लीवर में, तेरे हार्ट में, तेरी किडनी में। अब जब भगवान ने तुझे बनाया था तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी बनी थी, जब पिज्जा थोड़ी बना था, नूडल थोड़ी बने थे। अब अंग्रेजी खाना बन गया, अब तू मारता है कोल्ड ड्रिंक, वो जाती है लीवर में, लीवर कहता है ये क्या आ गया, किडनी कहती है ये क्या आ गया, हार्ट कहता है इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बोला किडनी ब्लॉकेज हो गया, बोला लीवर खराब हो गया। साले तू खाएगा पिज्जा तो लीवर क्या करेगा? लीवर क्या करेगा? पिज्जा खाते लीवर कह रहा है ये जीजा कहां से आ गया? इसका तो सिग्नल ही नहीं मिला, तो ना पचाता है, ना उसमें से मिनरल्स निकालता है, ना विटामिन निकालता है, और उस कचरे को ही छोड़ देता है जिससे आप बीमार होते हो। मेरे भाई, एसलीपीएस वेलनेस पहले आपको ज्ञान देती है, उसके बाद आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मैं क्या कहता हूं लोगों से, ज्ञान दे दिया, फिर हम कहते हैं भाई साहब आपके घुटने में दर्द है, क्या हुआ? डॉक्टर कह रहा साहब ऑपरेशन होगा। अच्छा, आपके लीवर में प्रॉब्लम है? हाँ भाई साहब। क्या कह रहा डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा जी लीवर आपका ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि भाई साहब तेरे घुटने में दर्द है, कितने साल से दिखा रहा है? बोला भाई साहब 10 साल से दिखा रहा हूं। कितने रुपए खर्च कर चुका? भाई साहब लाखों खर्च कर चुका। अब कितने खर्च करेगा? लाखों और करेगा। हम कहते हैं यार सुन, तू लाखों कर चुका, लाखों करेगा, 5-7 हजार का प्रोडक्ट हमारा भी बीच में ट्राई कर ले। पैसे तो तेरे जब भी खर्च होने, घुटने तेरे फिर भी बदली होने, हमारा प्रोडक्ट ट्राई कर ले। अगर तेरे घुटने बच जाए तो दुआ देना, नहीं तो सोच लेना एक डॉक्टर बीच में टकरा गया था। क्या गलत है बताओ? कोई लूट रहे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं क्या? लीवर तो तेरा दम छोड़ गया, लीवर तो तेरा चला ही गया। अब डॉक्टर ने तुझे 35 लाख रुपए बता ही दिए। हम कह रहे हैं हमारे 3500 के 2 लिवोडो खा के देख ले, असर आ जाए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 35 लाख 3500 खर्च हो गए। ये कंपनी जब से आई है दोस्तों, सच के साथ काम कर रही है, और जब तक ये धरती पृथ्वी सृष्टि रहेगी, ये WPS सच की साथी रहेगी। अब ये बताओ आप सब लोग जो नए आए हो, भाई साहब हम ये काम कर रहे हैं, ये काम समाज के लिए अच्छा है बुरा? जोर से बोलो, अच्छा है बुरा? अच्छा है बुरा? इसकी जरूरत है या नहीं? समाज को जरूरत है या नहीं? और कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं। जो पहली बार लोग आए हैं, मैं चाहूंगा कुछ लोग जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं, वो एक बार स्टेज पे आ जाए फटाफट। आप इनका नाम ले लेना, इनका पता ले लेना, इनका फोन नंबर ले लेना, भाई साहब इनसे पूछ लेना, इनकी रिपोर्ट ले लेना, जो चाहिए वो ले लेना।
ये सच्चे लोग हैं, सच्ची टेस्टिमोनी देंगे कि एस्लीपियस के प्रोडक्टों ने इनकी जिंदगी में कोई प्रभाव छोड़ा है या नहीं छोड़ा। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? और सुनो, 2 प्रोडक्ट आज मैं तुम्हें दूंगा, फ्री में दूंगा। पहले इस्तेमाल कर लेना, फिर विश्वास कर लेना। तैयार हो? और ये क्यों करना है ये मैं इसके बाद बताऊंगा। जी नमस्ते, आइए आइए मैडम, आइए आइए। आपका परिवार है, क्या नाम है आपका बताइए? मंजीत कौर मैडम है। बताइए मैडम, सच सच बताना जो भी है। सर मेरी किडनी मतलब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी लेफ्ट साइड की, तो यूट्रस में 35 mm की गांठ थी और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। और मैंने यही रामवीर सर हैं मेरे भाई बने हुए हैं शिवपुरी से, उन्होंने ये दवाइयाँ मुझे बताई दी और मुझे। जी सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कोटा की हूँ। कोई मिलने वाला को तो बता दोगे ना, पैसे तो दिए हमने आपको? नहीं नहीं दोस्तों, ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट में, ये ताकत है हमारे परिवार में, ये ताकत है इस संस्था में जिसका नाम है एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। 5 साल से बीमार थी। अभी ठीक हो? बिल्कुल स्वस्थ। जो क्या बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। जी आइए बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्लिम बानो है। मैं विजयनगर की रहने वाली हूँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में विजयनगर। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। और मेरे पास में गोपाल सर और निसार सर आए, मैंने मना करके मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। और अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में दम है, पहले मेरे घुटने ठीक करो। मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे तो मैं वो काम करूंगी जो दुनिया देखेगी। मैंने पैसे भी लिए उनको, उन्होंने मेरे को 2 प्रोजेक्ट दिए, और थंडर ब्लास्ट। आप हंस मानना दोस्तों, 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे को वो रिजल्ट मिला कि मैं नीचे बैठने लग गई। जबकि मैं नीचे नहीं बैठ पाती। अरे क्या तालियां बजाओ, तालियां बजाओ अम्मा के लिए, आशीर्वाद लेके। 70 साल। 25 प्रोडक्ट को पीने के बाद मेरे को ऐसा लगता है मैं तो 50 की भी नहीं और कम हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आशीर्वाद देके जाओ, आप ऐसे सिर पे हाथ रखो। थैंक यू। हाँ, फोटो पक्का खिंचवाएंगे भी। जी। यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार और AWPL संजीव सर को बहुत धन्यवाद मेरा जीवन बचाने के लिए। अरे भाई बताओ क्या था? मैं 2 महीने पहले जयपुर में एडमिट था SDMH में। ओके। और मुझे सीरियस लीवर डिसीज थी। सीरियस लीवर डिजीज? हाँ जी। और मैं जब हॉस्पिटल से मैं गया तो मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो वर्स्ट थी, और वर्स्ट रिपोर्ट्स में ही मुझे डिस्चार्ज दिया गया कि आपकी इम्यूनिटी लड़ेगी इससे, अगर ये ना हो पाया तो आपका लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। 20 जून को रामवीर जी हैं शिवपुरी से, मेरे मित्र हैं। पहले मैं कुछ AWPL के प्रोडक्ट यूज करता था, साबुन दिस दैट, लेकिन मुझे कोई इसका ये नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी चीज है। बिलीव नहीं होता ना भाई, लीवर ट्रांसप्लांट 35 लाख का है, यहाँ 1200 रुपए का लीवर डोक है। बिलीव कहाँ होगा फिर, विश्वास नहीं होता ना। रामवीर जी मुझे हॉस्पिटल के बेड पे बोलते थे कि चोरी से लीवर डोक पी लो, क्लोरो पी लो। तो मैं उनका मन रखने के लिए कह देता था हाँ पी लूंगा, लेकिन पीना चाहता नहीं था। एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था कि मेरा शरीर है, इसमें अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट ना करूं। डॉक्टरों के हाथ में हूँ, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे जो देख रहे थे। उसके बाद 20 जून को मैंने लीवोडॉग और क्लोरोडॉग बड़े डरते डरते शुरू किया। मैं मतलब ये एक चमत्कार है। मेरे SDOTPT 1500-1700 थे जो कम ही नहीं हो रहे थे हॉस्पिटल में, वो 5 दिन पीने से 300 पे आए, फिर 167, फिर 84, अब लेटेस्ट 32 है, कंट्रोल में है। थैंक यू। मैं आराम है आपको? मुझे आराम है। और ये लीवोडॉग आपने क्या प्रोडक्ट बना दिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, भगवान महाकाल हमारे साथ है, चिंता ना। थैंक यू।
ये महाकाल का प्रसाद है, ये उन्होंने कहा था और ये मैं मानता हूँ, ये जीवन है AWPL। थैंक यू यार। लिवर ट्रांसप्लांट से बच गया, कितनी तालियां होनी चाहिए। लालच मत देखो भाई, सच्चाई देखो जी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बूंदी जिले से गांव दादला का रहने वाला हूं, तहसील हिंडोली है। एक छोटा सा किसान परिवार का बेटा हूं मैं। मेरे शरीर के अंदर सोराइसिस की बीमारी लगी हुई थी। सोराइसिस की बीमारी का इलाज मैंने पूरा कोटा के अंदर जितने भी डॉक्टर थे उन सबको बता लिया, और जो आसपास के गांव हैं, केगड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, ब्यावर, इधर अपने जयपुर, यहाँ तक मैं चला गया। आज तक मैंने कोई पैसों की एंट्री नहीं की और ना लाखों रुपए का खर्च कर दिया मैंने। सभी डॉक्टरों से मेरे को ये नतीजा हासिल हुआ कि भाई ये सोराइसिस की एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर तो क्या, आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सभी डॉक्टरों ने ये लाइलाज घोषित कर दिया कि ये सोराइसिस की बीमारी एक लाइलाज है। इसका यही इलाज है कि ट्रीटमेंट लेते रहो और चलते रहो। सोराइसिस की बीमारी ने मैं इतना तोड़ के रख दिया था कि मेरे शरीर से रस्सियां बहने लगती थी, रस्सियां, और मेरे को खुद को बदबू आने लगती थी, और नहाने में इतना शर्मिंदा था कि जैसे लेडी से पर्दे में नहाते वैसे मैं पर्दे में नहाता था। सारी जगह से निराश हो गया। जब डॉक्टरों ने ही इलाज कर दिया तो मैंने सोचा भाई तो घर बैठने में ही फायदा है, क्यों पैसे खर्च करें। और पैसा खर्च करके भी डॉक्टरों ने कह दिया कि लाइलाज है, तो मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है। इतने में मैं एक दिन कोटा दवाई लेने आ रहा था, और मेरा एक रिश्तेदार था जो अपने इस कंपनी से, इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं कोटा जा रहा हूँ दवाई लेने। कहना नहीं कोटा मत जाओ, आज अपने यहाँ एक मीटिंग है, उस मीटिंग में चलेंगे, और मैं भी उसी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, वो मेरा रिश्तेदार मेरे को ले गया वहाँ मीटिंग थी, और मीटिंग में मेरे को हमारे महेंद्र जी सर और अनीता जी मैडम वहाँ मीटिंग में आई हुई थी। उन्होंने मेरा देखा, शरीर देखा, हाल चाल देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद में हमारे महेंद्र जी सर ठोक बजा के उन्होंने गारंटी से कहा कि चाचा मैं आज तेरे को ऐसा प्रडोस्ट दे देता हूँ जिससे तेरी बीमारी खत्म करके लेगी, और लेटर पेड पे लिख के देता हूँ, मेरी गारंटी है कि तेरी बीमारी को मैं मेट के ही रहूंगा। और जिन डॉक्टरों ने जो तेरे को लाइलाज घोषित किया था, उन्हीं डॉक्टरों के पास में ये सुनीता जी मैडम बैठी है, और इनको ले जाना वहां, उन डॉक्टर से कहना कि ये रहा वो डॉक्टर जो तुमने लाइलाज घोषित कर दिया था मेरी बीमारी, ये डॉक्टर पैदा हुआ है जिसने मेरी बीमारी को ठीक किया है। तो सर मैं आज उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे महेंद्र जी सर और अनीता जी मैडम, आप ठीक हो गए? ठीक हो गया? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी ताली बजानी चाहिए इनके लिए? सोराइसिस और मेरे सोराइसिस की बीमारी से आज मेरे शरीर पे एक भी दाग नहीं है, वरना मेरे रस्सियां चलती थी, रस्सियां। भाई साहब जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू मेरे भाई। आशीर्वाद दो इस परिवार को अपना, आशीर्वाद दो इस परिवार को अपना। हाँ वो मेरा आशीर्वाद क्या, वो उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है जो आज मैं जिंदा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमें। कैसी ताली होनी चाहिए? ये ओरिजिनल है भाई, ये अमिताभ शाहरुख नहीं एडवर्टाइजमेंट कर रहे। यह हिंदुस्तान का एक आखिरी आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो परेशान है, वो सच्चाई बता रहा है भाई साहब। इसका नाम है AWPL। नमस्कार, मेरा नाम कासिम है। मेरे को साल भर पहले कैंसर हो गया था, पेट में कैंसर बता दिया था डॉक्टर ने। तो अहमदाबाद में मेरे को ना इलाज कर दिया था, 4थी स्टेज मेरी बता दी थी। तो डॉक्टरों ने बोला 6 महीने की जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने कि आप घर ले जाओ, सेवा करो। तो मेरे को मेरे अपलाइन जुल्फिकार सर और अंजलि मैम के माध्यम से मुझे दवाई का पता चला। तो इन्होंने मेरे को दवाई दी। पापा से मैंने बोला विश्वास है तो करो। मैंने दवाई ली और है ना 3 महीने में मेरा रिजल्ट आ गया। 3 महीने में मेरे 3 से 4% विटान बिल्कुल कम हो गई थी मतलब। और 8 महीने मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा और बिल्कुल मेरा कैंसर में बिल्कुल आराम है। मेरा लेंस तक यहाँ पर मिल गया था, बिल्कुल लेंस बिल्कुल क्लियर है, पेट बिल्कुल क्लियर है मेरा, बिना ऑपरेशन के मैं सही हो रहा हूँ।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद संजीव सर आपका। थैंक यू मेरे भाई। तू बस भगवान ऐसे तुम्हारे जैसे लोग ठीक होते रहे। संजीव सब बड़े खुश रहते हैं, परमात्मा साथ है। अच्छा ये बताओ कोटा वालों, साला कोई मंत्र मार के देते हो क्या भाई? मंत्र मुझे भी बताना यार, सबसे ज्यादा रिजल्ट कोटा में क्यों आते हैं? हमेशा की बात है, दुनिया का कोई रिजल्ट जो कहीं नहीं आएगा, कोटा की टीम जरूर लेके आएगी। सल्यूट है आप लोगों को। अब ये बताओ, इस काम को करके 2 पैसे आपके घर में आ जाएं, गाड़ियां आ जाएं, घर आ जाएं, ये अच्छी बात है बुरी बात है? मेडिकल स्टोर वाला पैसे नहीं कमा रहा दवाई बेच के, हॉस्पिटल चलाने वाला नहीं कमा रहा, स्कूल चलाने वाला नहीं कमा रहा, तो ये हमारे लोग जो घर घर जाके लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, इन्हें करोड़पति अरबपति बनना चाहिए ना? बनना चाहिए ना? बस यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से काम करके लोगों की जिंदगी छीन के नहीं, बचा बचा के ये लोग आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे उन लोगों से तो अच्छे हैं जो लोग जहर बेच रहे हैं।